तो इस वक्त बड़ी खुशी है और हम मुबारकबाद देते हैं लोगों को और लोगों के उन नुमाइंदों को जिन्होंने उनको चुन के भेजा था असम्बली में। हमारा जो ग्रुप था नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई 42 के करीब, उसमें से उमर साहब के रिजिग्नेशन के बाद 41 रही थी। पूरा ग्रुप जो था उन्होंने इंटैक्ट रहा और उन्होंने बिल्कुल 41 वोट्स जो हमारे अपनी पार्टी के थे वो दे दिए। इसके अलावा पीडीपी, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट्स, हमारे इंजीनियर साहब की जो पार्टी है उनका भी हमें वोट आ गया। तो हम शुक्रिया उनका भी अदा करते हैं, अपने लोगों का भी, अपनी पार्टी का भी, और एक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात था। सर अभी कैसे फिक्स मैच उनका तो अब ये वतीरा ही बन गया। वो कुछ न कुछ चीज़ें आप लाते हैं, हमेशा कैमरा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुखालिफ तो था बीजेपी ही। नेशनल कांग्रेस को अपने वोट थे, हमने बाकी जो पार्टियों के लोग थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनके लीडर से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपना एक वोट का चंक था, 28 वोट्स उनके अपने थे। फिर उन्होंने कुछ इसमें किया, कुछ इंडिपेंडेंस वगैरह को लेकर, तो उन्होंने वो सीट जीती। मतलब अदरवाइज आल्सो भी उनके पास वो नंबर्स थे, हमारे नंबर्स उससे कम थे, क्योंकि 28 वोट्स बीजेपी के पास अपने थे। हमारे जो अपने वोट थे वो लास्ट में बच रहे थे, इतने ही वोट जितने निकल गए। अब ये फिक्स मैच कैसे बात है? फिक्स मैच तो उसने किया था बीजेपी वालों के साथ, उसका वोट न डाला तो फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। इवन मैंने कल एलओपी जो उनका बीजेपी का है, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको यूं ही एक मामले के बारे में इशारा दिया, जो डिलिमिटेशन हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें हमारे कोई 42,000 वोट्स निकाले गए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाए गए। मैंने उनको कहा आप इसके जिम्मेवार हैं, ये क्यों आपने किया? उसके लिए कहा आप देखो ये उसका नतीजा है कि उसने एब्सटेन किया और आपके खिलाफ जो वो हो गया, उसका ये वोट न डालना, और इससे हमें फायदा मिला। शुक्रिया सर।